हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो कमाल ना ऐसे आतिश का बाहर वेट कर रहा होता है और वहीं पर आतिश आ जाता है। तो आतिश ना कमाल से ऐसे मिलने आता है कि अब असली का क्या करना है एंड स्टफ लाइक दैट। बट उसको अभी कुछ पता नहीं होता। तो वो कमाल के पास आता है और बोलता है कि देखा, इन लोगों की वजह से मरजान को क्या क्या सहना पड़ता है और मेरे को ना, मैं पागल हो जाऊँगा इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के। मुझे ना खुद पर गुस्सा आ रहा है उससे ज़्यादा कि असली ये सब कैसे कर सकते, हम ऐसे मॉन्स्टर्स के साथ इस मैंशन में कैसे रह सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी क्लू ही नहीं था कि वो सब ऐसा कर सकते हैं। कमाल, बिल्कुल भी मेरे को क्लू नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का कुछ ना कुछ कर चुका होता। तो फिर ना वो कमाल की तरफ देखता है, वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, और जब से ये सब हुआ है तुम कुछ भी नहीं बोले हो। तो कमाल ना उससे बोलता है कि आतिश, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलता है कि कमाल, क्या हो रहा है, कोई बात है क्या, और मुझे तुम्हें क्यों माफ़ करना है। तो ना वो चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि देखो, ये सब बताना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता मैं मुंह से कुछ कह पाऊँगा। तो फिर ना वो अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है कि तुम इसी में से देख लो और तुम्हें पता चल जाएगा। तो वो फ़ोन अपना निकाल कर उसमें से ना वो वीडियो ओपन करके तो आतिश के हाथ में वो फ़ोन दे देता है। और इतना देखते ही ना आतिश से शॉक हो जाता है जब उसके सामने वो वीडियो आती है, जब मरजान लाइक उसने एक पूल में किडनैप की थी। वो वीडियो देख के ना वो शॉक हो जाता है और उसके हाथ में से ना वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो वो सोचता है कि मतलब क्या है इसका, हाँ, और तुम्हें कैसे पता इस चीज़ के बारे में, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था, और तुम्हें कब पता चला, बताओ मुझे, और तुम्हें कैसे पता इस चीज़ के बारे में। कमाल, तो कमाल बोलता है ना कि लाइक जो भी आज हुआ ना वो मेरा ही फॉल्ट है आतिश, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आतिश उसे कहते कि तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे बताया नहीं, और उससे ना गुस्सा आ जाता है। वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और इतनी ज़ोर से पंच करता है ना कि कमाल नीचे गिर जाता है। और कमाल को बोलता है कि तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मुझसे क्यों छुपाया, हाँ, क्यों छुपाया। वो एक और उसके पंच मार देता है और वो बोलता है कि आतिश, आई स्वेयर मैं तुम्हें बताने वाला था बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो आतिश बोलता है कि कब बताने वाले थे। तो फिर ना कमाल कहता है कि जब भी मुझे पता चला था ना, मैं तभी तुम्हें बताने वाला था, आई स्वेयर मैं तुम्हें बताने वाला था। तो ना फिर आतिश को ना गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो ना एक और मुक्का मारता है कमाल के और उसके मुंह से ना खून निकलने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं फंस गया था आतिश, आई स्वेयर मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। तो आतिश को गुस्सा फिर आता है, बोलता है कि किस चीज़ का वेट कर रहे थे तुम, मरजान के मरने का, तब बताने वाले थे क्या जब मरजान ने मर जाना था। तो वो जैसे वो आतिश को फिर उसको मारने लगता है ना कमाल को, तो वो बोलता है कि मैंने अपने प्यार के लिए मैं रुक गया आतिश, मैं अपने प्यार के लिए रुक गया, मैं अपने प्यार के बीच में फंस गया था इसीलिए। तो आतिश ना वहीं पर रुक जाता और तभी मरजान आकर ना आतिश का ऐसे हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आतिश, ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो। और ना कमाल वहाँ पर पड़ा रहता है बेचारा, उसके मतलब मुंह से खून आ रहा होता है और फिर फाइनली वो खड़ा हो जाता है। गाइस, मैं लाइक इनके ब्रेकअप के टाइम नहीं रोई, मेरे को अभी रोना आ रहा है, मेरे को जुकाम भी लग गया रो रो कर। क्या ये इमोशनल ड्रामे एक्सप्लेन कर लूँगी मैं, लाइक मेरे को कमाल पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है भाई। फिर ना कमाल ऐसे उसको एक्सप्लेन करता है कि आई रियली लव असली, और मैं ना मतलब अपने अंदर ही ये चीज़ें ना हाइड करके रखा था और मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया। और मैं जब अकेला था तो मैं पहाड़ों पर जाता था और पहाड़ों पर मैं जाकर चीख चीख के अपना लाइक दिल का हाल उनको बताता था। मेरे को कोई भी समझ नहीं पाया आतिश, आज तक मुझे किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें क्या लगता है जो मैं अब तक सहता आ रहा हूँ वो मेरे लिए ईजी था। मैं कभी असली के मुंह तक नहीं देख सकता था, उसके फेस की तरफ भी नहीं देखता था, क्योंकि मुझे ऐसे था कि अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा। और फिर वो कहता है कि मेरे को सच में नहीं पता था, जब मुझे असली के बारे में पता चला कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और मैंने उसे कहा था कि जाओ आतिश के पास और सब कुछ कन्फेस कर लो, पर वो मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, और मैं इतना कुछ नहीं सह पाया। मैंने फिर माँ के बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा, और हमारे बारे में ये भी सोचा कि अगर मैंने तुमको सब सच बता दिया तो क्या होगा। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे ऐसे था कि हमारी फैमिली लाइक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और मुझे पता था कि उसके बाद तुम क्या करोगे जब तुम्हें सच के बारे में पता चलेगा। फिर ना कमाल कहता है कि जो भी पनिशमेंट तुम मुझे देना चाहते हो ना, मैं वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं करेज अपने लिए और तुम्हारे लिए ऐसे करेज कर रहा था कि मैं तुम्हें सब सच बता दूँ, पर मैं नहीं बता पाया। फिर ना वो मरजान को बोलते कि आई एम सो सॉरी मरजान, मेरी वजह से ये सब हुआ। और इतना कहते ही ना आतिश वहाँ से चला जाता है और बेचारा कमाल वहीं पर गिर जाता है नीचे और ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे रोने लगता है। मेरे को फिर रोना आ गया यार।
और ना वो वहीं पर बैठा-बैठा ऐसे रोता रहता है। फिर ना उसके बाद हमें दिखाया जाता है असली को। तो ना असली ऐसे प्लानिंग कर रही होती है कि नहीं, नहीं मैं ऐसे जेल नहीं जा सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सिर्फ़ मरज़ान की वजह से और इस मरज़ान की फ़ैमिली की वजह से तो मैं बिल्कुल भी जेल नहीं जा सकती। मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूँढना ही होगा, कुछ ना कुछ कर असली, तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती जेल में। तो वो ना सोचती है कि सोचो, सोचो असली अपने दिमाग का यूज़ कर, कुछ ना कुछ सोच, ऐसा यूज़ कर इस दिमाग का कि तुम्हें जेल ना जाना पड़े। तो वो ना ऐसे सोचती रहती है कि अब मेरे को ना इस चीज़ों से भी बाहर आना होगा। मैंने बहुत चीज़ें की हैं, उनसे मैं सबसे बाहर आ गई, अब इससे भी बाहर आना होगा। तभी ना वो खुश हो जाती है, बोलती है कि आई फाउंड इट, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और नज़ीर को कॉल करती है। तो नज़ीर के पास ना जैसे असली का फ़ोन आता है ना, तो वो ऐसे हो जाता है कि असली मुझे फ़ोन क्यों कर रही है। फिर ना असली बताती है कि नज़ीर मैं ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस गई हूँ, सब लोगों को सब सच पता चल गया है। तो नज़ीर ऐसे शॉक हो जाता है, उसे लगता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है और तुम कहना क्या चाहते हो? क्या पता चल गया है? तो असली उसे बताती है कि लाइक आतिश को ना सब कुछ पता चल गया है कि मैंने क्या कुछ किया था मरज़ान के साथ, और ना अब वो पुलिस को रिपोर्ट करने वाला है मेरे बारे में। तो वो बोलता है कि लाइक उसको ये भी पता चल गया कि हम लोग मिले हुए थे। वो बोलती है कि नहीं, नहीं अभी इस चीज़ के बारे में उसको नहीं पता चला है, अब मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो बोलता है कि असली अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। गुड नज़ीर। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें करनी होगी नज़ीर, यू विल हेल्प मी नज़ीर। तो वो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा। वो बोलती है कि करोगे, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं जाकर मिर्ज़ान को सब सच बता दूँगी कि तुमने ही मुझे बचाया था, जब मैंने उसको गोली मारी थी तो तुमने ही मेरी हेल्प की थी, मैं सब कुछ बता दूँगी। तो नज़ीर को इतना सुनते ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अब मेरे पास कुछ भी छुपाने को और खोने को नहीं है, मेरा सच सबके सामने आ गया है और अब मैं तुम्हारा सच भी सबके सामने ला दूँगी। तो ना नज़ीर उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? फिर असली कहती है कि अगर उन लोगों ने मुझे पुलिस में रिपोर्ट किया तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो वो बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? वो बोलते कि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स करो, अगर बाय चांस वो पुलिस को बुलाते हैं तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी और मैं यहाँ से भाग सकूँ। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी आई विल कॉल यू। तो इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है मरज़ान और आतिश पर। तो आतिश ना बोलता है कि जिस पर भी मैं भरोसा कर रहा हूँ ना, वो सब लोग मेरा भरोसा तोड़ रहे हैं। मैं और असली तो साथ में बड़े हुए थे और मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज़ की बात है कि असली मेरे बारे में ये सब सोच रही है। तो मरज़ान ना कहती है कि तुम्हें ये ज़्यादा सरप्राइज़ लग रहा है क्योंकि उसने मेरे साथ तो बहुत बार बुरा किया है और अब मेरे को ऐसे नहीं लग रहा था, बट उसकी ये डार्क साइड देख कर ना मैं खुद शॉक हूँ और तुम्हारे लिए तो ये शॉक होना ही था। बट लाइक मैंने उससे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था असली इतना ज़्यादा गिर जाएगी। तो फिर वो बोलता है कि मैंने भी नहीं किया था और मैंने भी नहीं बिल्कुल सोचा था, मुझे लगता है ना ये मेरा ही फ़ॉल्ट है, ये सिर्फ मेरा फ़ॉल्ट है। और वो चेयर उठाता और चेयर ना ऐसे दूर फेंक देता है। तो मरजान उसे बोलती है कि प्लीज़ आतिश ये सब करके तुम खुद को हर्ट कर लोगे, इससे कुछ नहीं जाएगा। देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, मैं भी बहुत गुस्सा हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल। फिर वो बोलता है कि जो पेन में तुम सफ़र किया है तुमने, उसका क्या? हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल है इस पेन के लिए और मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ? मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है और मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता और मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया तो? तो ना मरज़ान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, तो वो बोलता है कि मैं उसको बिल्कुल भी ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, उसको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, अब उसकी जर्नी पनिशमेंट वाली स्टार्ट हो गई है। तो मरज़ान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, तो आतिश फिर उसे बोलता है कि अब तुम्हें उस पर ना बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने मुझे लाइक धोखा दिया है, जिस पर भी मैंने ट्रस्ट किया है, जिसको भी मैंने प्यार किया, सबने मुझे धोखा दिया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने मेरे पीठ के पीछे खंजर मार दिया और मुझे वैसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ना मरज़ान उसे बोलती है कि लाइक ठीक है असली का मैं मानती हूँ, पर जमाल ने लाइक जो भी किया ना, वो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो बेचारा फँस गया था बीच में अपने प्यार के और तुम्हारे साथ लॉयल्टी में। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा प्यार ही विनर होता है, तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वो हम एक ट्रेटर नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।